दशहरा में डायन किसी को भी मार सकती है। जी हाँ, दशहरा जैसे ही चढ़ता है, लोगों के मन में डायन का डर सताने लगता है। लेकिन आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं कि आप डायनों से कैसे बच सकते हैं, कैसे डायनों से सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र एक ऐसा महीना होता है जिसमें डायन अपने तंत्र मंत्रों का सिद्धि करती है और अपने पास इतनी शक्तियाँ ले लेती है कि वह किसी भी पेड़ पौधे को अपने बाण चला करके सुखा सकती है, किसी भी इंसान को मार सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखना, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों, जैसा कि आप भी जानते हैं कि डायन जिस भी लोगों को मार कर रखती है, नवरात्र के महीने में ही, दशहरा के महीने में ही वो शमशान में जाती है, वो कब्रिस्तान में जाती है और वहाँ से मुर्दों को रात्रि 12 बजे में उखाड़ करके उसको खिलाती है, उसे तेल लगाती है। दोस्तों, वहीं पर ही डायन नग्न हो करके नाच गान भी करती है। लेकिन दोस्तों, उस स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति उस डायन को देख ले तो निश्चित तौर पर डायन उस इंसान को मार देती है। दोस्तों, डायन जहाँ पर अपनी कपड़े को खोल रखती है, अगर कोई इंसान उस कपड़े को लेकर भाग जाता है तो डायन की मृत्यु हो सकती है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अगर वह इंसान पीछे मुड़कर डायन को देखता है तो वह इंसान भी मर सकता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं दोस्तों कि आखिर डायन क्या है, आखिर डायन किस तरह से लोगों को मारती है। दोस्तों, डायन की साधना बहुत ही गोपनीय होती है। दोस्तों, दीपावली के दिन ये अपने गांव को मंत्रों से बांध करके, जिससे उसके गांव वालों को बहुत जल्द नींद लग जाती है और वह सो जाते हैं। जंगल में या फिर शमशान में 8 या 10 ग्रुप का गोला बना लेती है और अपने गुरु डायन के सामने नग्न हो जाती है और अपने मूल मंत्रों से जमीन को लिपकर कमर में झाड़ू बांधकर रात भर नाचती है और अपनी शक्ति को बढ़ाती है। पहली बार यह गलती से या फिर आप कहें कि जानबूझकर डायन विद्या को सीख लेती है। तब इसके बाद इनका गुरु सिद्धि के लिए कोई चीज बलि मांगते हैं और यह बलि अपने प्रिय पुत्र या फिर अपनी पत्नी की होती है। दोस्तों, और अगर बलि देने से कोई भी डायन इनकार करती है तो वह स्त्री जो सीखना चाहती है वह पागल हो जाती है और अगर हाँ कर दिया तो बलि के रूप में उसको अपने पुत्र या फिर अपने पति का बलि देना होता है। तभी जाकर वह स्त्री डायन सीखती है। किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, उसके घर वाले भी पहचान नहीं पाते। हाँ, अगर उसके घर में कोई सिद्धि तांत्रिक है और वह बलि के लिए नियुक्त व्यक्ति अगर मर जाए और उसका चेहरा वह तांत्रिक देख ले तो वह पहचान सकता है कि उसकी मृत्यु किस तरह से हुई है। इनकी सिद्धि होने के पश्चात ये अपने तंत्र का प्रयोग करना शुरू कर देती है। ये डायन पशु पक्षी पेड़ पौधे पर शुरू के समय में अपने बाणों को चलाती है, अपने तंत्र का प्रयोग करती है और उसके बाद फिर मनुष्यों को ये लोग परेशान करना शुरू कर देते हैं और मनुष्य के ऊपर अपने बाण को चलाना शुरू कर देती है। और जो भी डायनों का शत्रु होता है या फिर डायन जिसे भी चाहती है उसको परेशान करती है, उसे अनेकों प्रकार की बीमारियां दे देती है। उसके घर में हमेशा किसी न किसी प्रकार से दुख संकट आते रहता है। वह चाहे तो, अगर डायन चाहे तो उस घर में किसी भी इंसान की मृत्यु करा सकती है, अपने बाणों के सहारे किसी भी इंसान को मार सकती है। तो दोस्तों, इसलिए आपको डायनों से दशहरा के समय सतर्क रहना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि डायन को भगाने का उपाय क्या है। दोस्तों, बड़ी डायन के ऊपर मारण क्रिया करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। दोस्तों, आप बड़ी डायन को भगाने के लिए बहुत ही मशक्कत कर सकते हैं। इनके ऊपर मारण क्रिया एक वरिष्ठ तांत्रिक कर सकता है, क्योंकि दोस्तों इनके शक्तिशाली भूत इनकी 24 घंटा रक्षा करते रहते हैं। साथ ही दोस्तों ध्यान रखें कि जो इनका पिंड होता है वह हमेशा बंधा ही रहता है। इसलिए दोस्तों, आप किसी बड़े तांत्रिक के साथ मिल करके ही, उसका सहारा लेकर के ही डायनों को भगा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई वरिष्ठ तांत्रिक जो कि अनेक सिद्धियां जानता हो, जैसे कि भैरव सिद्धि, हनुमान सिद्धि, काली सिद्धि, बगलामुखी सिद्धि, अगर वह इस चीज़ को जानता हो तो वह इसे मार सकता है। वह डायनों को
भगा सकता है, लेकिन उसके लिए उस तांत्रिक को काफ़ी खर्चा करना पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखिए कि डायन माँ काली का सेविका होती है। गांव में क्या हो रहा है, हर तरह की खबर डायनों को मिलती रहती है। दोस्तों भूत इन्हें हमेशा बताता रहता है कि कहाँ पर क्या होने वाला है। इसलिए दोस्तों डायन यह जानने में बहुत ही आगे रहती है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। दोस्तों कर्ण पिशाचिनी की तरह यह भूत कार्य करता है, इसलिए इनके परिवार वाले हमेशा खुश रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, डायनों के परिवार वाले तो बेहद ही खुश होते हैं। लेकिन दोस्तों जो डायन किसी इंसान को परेशान करना चाहती है, वह इंसान हमेशा दुखी रहता है। उस इंसान का परिवार हमेशा नर्क की तरह जीवन व्यतीत करता रहता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि डायन जो कि भूत प्रेतों का सहारा लेती है और लोगों को परेशान करती है, और इनको भूत प्रेत ही किसी भी प्रकार की सूचना देते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी डायनों से बचना चाहते हैं तो आप जो भी इंसान महाशक्तिशाली सिद्धियाँ काली सिद्धि या फिर हनुमान सिद्धि, भैरव सिद्धि या काली कलकत्ते सिद्धि, बगलामुखी सिद्धि का जानकार हो, जो भी बड़े तांत्रिक हो, उसका सहारा लेकर आप डायनों से बच सकते हैं। अगर डायनों ने किसी भी तरह के आपके ऊपर जादू टोना किया है तो आप किसी बड़े तांत्रिक का सहारा ले सकते हैं। लेकिन नवरात्र के महीने में आपको एक काम डायनों से निश्चित तौर पर बचा सकता है, और वह यह है कि दोस्तों आपको नवरात्र के महीने में 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करनी है। दोस्तों अगर आप सच्चे दिल से माँ दुर्गा की नवरात्र के महीने में दशहरा में पूजा करते हैं तो आपको डायन छू भी नहीं सकती है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि माँ काली का ध्यान भी आपको इस नवरात्र के महीने में करना है। तो दोस्तों यही एक उपाय है कि माँ दुर्गा की पूजा करें, जिससे आप डायनों से बच सकते हैं।